ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की गृहस्थी का धर्म सिद्धांत। करतारपुर में गुरुजी के पास अनंत सिख संगत दर्शन करने आती थी और उनके प्रकार की भेंटा अर्पण करती थी, परंतु आप जी किसी की नकड़ भेंट अंगीकार नहीं करते थे। जैसे कि भाई संतोखा सिंह जी लिखते हैं, मानव खिले अनेक हजारा, सरब देखते खाई आहारा, सरब उपायन अनहित केई, किहते लेही न फिरे सेई। इस कथन के अनुसार गुरुजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि गृहस्थी को पूजा का धन भेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे अपकृत करके खाना चाहिए और ज़रूरतमंदों को खिलाना चाहिए। धन गुरु नानक। अचल वाटले शिवरात्रि का मेला सिद्ध गोष्ठ बटाले के पास ही सिद्धों का एक स्थान है जो अचल बटाला करके प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल शिवरात्रि को मेला लगता था, जिसमें सिद्ध योगियों का बहुत इकट्ठा होता था और वह अपनी करामातें दिखाकर लोगों से आदर और पूजा करवाते थे। इस बार गुरुजी भी अजीते रंधावे को साथ लेकर मेले पर अचल बटाले आ गए। भाई गुरदास जी लिखते हैं, मेला सुन शिवरात दा, बाबा अचल वटाले आई, दर्शन वेखन कारणे, सगरी उलट पई लुकाई, लगी बरसन लक्ष्मी रिधि, सिद्धि नवनिधि सवाई, जोगी वेक चलित्र नो मन, विच श्रीसिक धनेरी खाई, भगतिया पाई भगत आन, लोटा जोगी लिया छुपाई, बाबा जानी जान पुरख, कड़िया लोटा जहा लुकाई, वेख चलित्र जोगी सुनाई। अर्थात गुरु जी जिस समय मेले में गए तो आप जी के दर्शन करने के लिए सभी लोग योगियों को छोड़कर गुरु जी के पास आ गए और उन्होंने गुरु जी के आगे माया के देर लगा दिए। इस कौतुक को देखकर योगियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। गुरु जी के पास उस समय लोगों को इकट्ठा देखकर रासधारियों ने रास खेल खेला। ईर्ष्या करके योगियों ने उनका पैसा वाला लोटा छिपा दिया। सर्वज्ञ गुरुजी ने उनका अहंकार चूर करने के लिए उनका छिपाया हुआ लोटा प्रकट कर दिया। धन गुरु नानक। यह कौतुक देखकर योगियों को क्रोध आ गया। वो गुरुजी से चर्चा करने लगे। भाई गुरदास जी इसका वर्णन करते हैं, खादी खुनी सी जुग सिरा, गोष्ठ करना सब उठ आई, पूछे योगी भंगरनाथ, तू ही दूध विच की काजी पाई, फिटिया चाट दूध दा रिड़किया, मखन हथ न आई, बेख उतारा उदास दा, वत किया संसारी रीत चलाई। अर्थात योगी ईश्वर करके सभी उठकर गुरुजी के पास चर्चा करने आ गए। आते ही भंगरनाथ योगी ने गुस्से में कहा, आपने दूध में काजी डाल दी है, जिससे दूध का सारा मटका ही फट गया है। अब इसको मटने से मक्खन नहीं निकलेगा। आपने उदासी का भेष धारण करके फिर गृहस्थी को क्यों धारण कर लिया है? इसका उत्तर गुरुजी ने भाई गुरदास जी के शब्दों के अनुसार यह दिया है कि नानक आके भंगरनाथ, तेरी मऊ कुछ जी आई, भांडा धोई न जति ओण, भैया कुछ दे फुल सड़ाई,
होई अतीत गृहस्थ तज, फिर अनहुई के घरी मंगनी जाई, बिन दित किछ हाथ न आई। हे भंगरनाथ, तेरी माँ बुद्धिहीन थी, जिसने बर्तन अच्छी तरह से साफ करके धोया बगैर ही दूध को जमाने लगा दी, जिसका फल यह हुआ कि आप गृहस्थी को छोड़कर अतीत हुआ, मगर फिर खाने पहनने के लिए घर ही मांगने को जाते हो। गुरुजी का यह उत्तर सुनकर योगी क्रोध से किलपिता गए कर अपना बहुत भयानक रूप धारण करके गुरुजी को डराने लगे। भाई गुरदास जी उनके इस रूप का वर्णन करते हैं। एह सुना बचन जोगी शर, मार किलक बहु रूप उठाई, खट दर्शन को खे दिया, कल जुग बेदी नानक आई। सिद्ध बोलन सब ओख दिया, तत् मंत्र की धनो चढ़ाई, रूप वाटिया योगिया सिद्ध, बाग बहु चलित दिखाई। इक पर करके उडरन पखी, जीवो रहे लीलाई, इक नाग हुई पवन छोड़, इक नावर खा अग्नि वसाई, तारे तोड़े भंगरनाथ, इक चढ़ मिरनागी, जल तर जाई, सिद्धा अग्नि न बूझे बुझाई। जब सिद्धों के ऐसे कृत्य देखकर लोग डरने लगे तो गुरुजी ने अजीत रंधावा को कहा, चौधरी सतनाम का नाम लेकर इन लोगों के चौगिर्दर लकीर खींच दे, फिर इसके अंदर सिद्धों की कोई शक्ति नहीं चलेगी। अजीते ने जब इस तरह किया तो लोग निर्भय होकर खड़े हो गए। गुरुजी की इस शक्ति को देखकर सिद्धों ने जो कहा उसका भाई गुरदास जी वर्णन करते हैं। सिद्ध बोले सुन नानक तुही, जगनु करामात दिखाई, कुब दिखाई असानु तू, कियो दिल अजय हिलाई। गुरुजी ने जो इसका उत्तर दिया उसे भाई गुरदास जी ऐसे लिखते हैं। बाबा बोले नाथ जी, आशा वेख योगी वस्त न कोई, गुरु संगत बानी बिन दूजी, ओट नहीं है राई। इसके कल स्वरूप भाई जी अपने ओर से लिखते हैं। शिव रूप करता पुरख चले नहीं, धरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर झड़ पए, शब्द गुरु के कला छपाई, 100 दिन नानक सतगुरु शरणाई। अर्थात सिद्धों ने चाहे बहुत तंत्र मंत्र किए परंतु गुरुजी धरती की तरह अडोल ही बने रहे। सिद्धों की शक्ति को गुरुजी के शब्दों ने शक्तिहीन बना दिया। सिद्ध दिन होकर गुरुजी की शरण में पड़ गए। सिद्धों को शरण आई देखकर उनको गुरुजी ने जो वचन कहे उसका वर्णन भाई गुरदास जी इस तरीके से करते हैं। बाबा बोले नाथ जी, शब्द सुनी सच मुखी अलाही, बामुहि सच्चे नाम दे होर, करामात असते नाही, करो रसोई सारी दी, सगली धरत नथ चलाई, बसत पहिरो अग्नि के, बर्फ हमाले मंदर छाई, तोली धरती आकाश, दुई पिछे छाबाटक चढ़ाई, इही बल रखा आप विच, जिस आखा तिस पार कराई, सतनाम बिन बादर छाई। गुरुजी ने कहा, नाथ जी चाहे मुझ में बड़ी से बड़ी शक्तियाँ हैं और मैं सब कुछ अपनी आज्ञा में कर लूँ, इस पर सतनाम के बिना सब शक्तियाँ एक बादल की छाया के समान है। धन गुरु नानक।
वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।